वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था कि आजकल पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की यूके विजिट वीजा क्यों इतना रिफ्यूज हो रहा है और उसका क्या सलूशन है? जी अमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में यूके विजिट वीज़ा की जो वीज़ा की असेसमेंट है ना, वो दूसरे कंट्रीज से कदरे मुख्तलिफ है। जो ये एक ब्रीफ रिफ्यूज़ल लेटर आपको देते हैं जिसमें वो उन्होंने प्रॉपर रीज़न लिखी होती है कि हम आपको क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें फाइनेंशियल मीन्स पे भी वो आपको रिफ्यूज़ कर सकता है, वो आपको सोशल मीन पे रिफ्यूज़ कर सकता है, आपके इन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स पे रिफ्यूज़ कर सकता है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपके वेल ट्रांसलेटेड नहीं है, उस पर आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि आपको स्पॉन्सर की डॉक्यूमेंट्स पे भी रिफ्यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लोगों में एक बड़ी सेंस है कि जी हमारे तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स आए हैं वहाँ पे हमें स्पॉन्सर, तो हमारा तो वीज़ा लगना ही लगना। भाई ऐसा नहीं है, आपका जो वीज़ा यहाँ पे लगना है वो आपके अपने सोशल और पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे लगना है। स्पॉन्सर क्या करेगा? स्पॉन्सर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो लिख के दे रहा है कि जी आप आओगे तो मैं आपको यहाँ पे आपके सारे आपको रहाइश दूंगा, आपके मेंटेनेंस फंड्स उनको मीट करूंगा, सारा कुछ वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये तब होगा जब आप वहाँ पे पहुंचोगे। लेकिन आपने वहाँ पे पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, अपने सर्कमस्टांसिस के बेस पे। अगर वहाँ, लेकिन बाद वक़्त होता है कि वहाँ के जो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते। लोग समझते हैं वहाँ से एक स्पॉन्सर लेटर हम लिख देंगे कि वो उसने लिख के दे दिया जी मैं इस पर अकोमोडेशन दूंगा और इसके सारे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मीटअप करूंगा, तो इससे ये काफ़ी है। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है। होता ये है कि आप अगर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मैंने अक्सर देखा है इवन के बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते। तो स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब है माली मुआवनत करना। भाई माल ही नहीं है आपके अकाउंट में, आप मुआवनत क्या करोगे? आपके अकाउंट में एक सफिशिएंट अमाउंट जो है होनी चाहिए आपके पेरेंट्स को या व्हाट्सएप जो भी रिलेटिव जिसको भी आप बुला रहे हो, या इवन आप अपने फ्रेंड या किसी और को बुला रहे हो, तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए स्पॉन्सर करने के लिए। दूसरा, अगर आप लिख के देते हो कि जी ये यहाँ पे आएंगे यूके में तो हम इनको रहाइश देंगे, तो उस रहाइश का आपको प्रूफ देना है। अगर आपका अपना घर है तो आपने रजिस्ट्री देनी है। अगर आपका रेंटल इनकम है या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप उसका टेनेंसी एग्रीमेंट दोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट होंगे तो देन ही वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज वो सिंपली लिख देगा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ही इज इन अ पोजीशन टू स्पॉन्सर यू, तो उसमें उस वजह से भी वो रिफ्यूज हो जाता है। लेकिन सबसे जो की रीज़न जिस पे वो रिफ्यूज करता है वीज़ा ऑफिसर, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल मीन्स, और सबसे मेन चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। अक्सर मैंने 90% जो रिफ्यूजल्स देखे हैं उसमें एक ही चीज़ लिखी होती है कि जी आपके फलाने डेट को आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट आई है, तो वो तो हमें लगता है आपकी है ही नहीं, उसका आपने सोर्स प्रोवाइड नहीं किया। या आपने कहा जी मेरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं महीने के वो सपोज 2 लाख हैं या 2.25 लाख हैं, और आपके अकाउंट से जो निकल रहे हैं वो तो 10 लाख 15 लाख किस मद में निकल रहे हैं, तो इस पर आपको रिफ्यूज कर देता है। तो जब तक आप उसको अपनी स्टेटमेंट में आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे कि ये ट्रू पिक्चर है मेरे फाइनेंशियल मीन्स की, वो आपको वीज़ा नहीं देगा। अब स्टेटमेंट में वो देखता क्या है? वो आपके क्रेडिट्स देखता है कि पर मंथ एक महीने में आपकी कितने क्रेडिट्स हो रहे हैं, कितनी इनकम उसमें आ रही है। फिर डेबिट को देखता है कि पर मंथ आपके सपोज अगर आप 4 से 6 महीने की स्टेटमेंट उसको दे रहे हो तो वो उसकी एवरेज देखेगा कि पर मंथ इसके अकाउंट से कितनी अमाउंट निकल रही है। अब वो जो अमाउंट निकल रही है वो उसको कंसीडर करेगा आपके एक्सपेंडिचर्स के तौर पे। अगर आपने वो उसमें कह दी मैंने उधार दिया था लेकिन वो उधार के बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज हो गया है, ठीक है, वीज़ा ऑफिसर इसको नहीं जानता आपने उधार दिया था, आपने कमेटी दी थी या आपने किसी के रखे हुए थे उसको वापस किए हैं, उसने उसको एक्सपेंडिचर्स की मद में डाल देना। तो मेरा मशवरा है यूके का वीज़ा अप्लाई करते हुए एक स्टेटमेंट, आपके भाई 5 अकाउंट है, एक स्टेटमेंट आप ऐसे मेंटेन कर लो तो जो सिर्फ आपकी वीज़ा के लिए हो, जिसमें एक प्रॉपर इनकम आ रही हो और प्रॉपर आपके एक्सपेंडिचर्स निकल रहे हों, तो फिर आपकी प्रॉपर उसमें सेविंग शो हो रही हो। बाज़ वीज़े इस पे भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो चल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है या जो आपके अकाउंट में सेविंग्स हैं वो शो करते हैं आपके फाइनेंशियल पिक्चर को। उसी से वो जज करेगा कि ये एक ट्रू विजिटर है, इसको अगर वीज़ा दिया जाए तो ये वापस आएगा, ठीक है। तो वो उसके अलावा कुछ फिर आपके कुछ बिजनेस के जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एक मामूल है कि आप अमाउंट कम शो करते हो, आप अपना जो इनकम है वो कम शो करते हो और
टैक्स से बचने के लिए। लेकिन आपने वीज़ा फॉर्म पे तो आपने लिखा होता है जी मैं महीने का 6 लाख कमा रहा हूँ, आपके टैक्स रिटर्न शो कर रहे होते हैं आपके महीने की इनकम है 1,20,000 या 1.5 लाख, तो वो कंट्राडिक्ट हो जाता है। जैसे वो कंट्राडिक्शन की बेस पे आपको रिफ्यूज़ कर देता है और सिंपल लिखता है, वाजे आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे वो लिख के देता है भाई कि आपने भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में लिखा है यू आर अर्निंग 6 लाख इन अ मंथ, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न तो बोल रहे हैं आप महीने का 1.5 लाख कमाते हो। तो अगर आपके टैक्स टर्म्स आपकी इनकम के साथ मैच नहीं करते हैं तो हरगिज़ भी आप टैक्स टर्म लगाओ ही नहीं। टैक्स रिटर्न को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप बिजनेसमैन हो तो आप टैक्स रिटर्न लगाओगे ही लगाओगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कहता है टैक्स रिटर्न जो है, वीज़ा ऑफिसर क्या कहता है, वीज़ा ऑफिसर कहता है टैक्स रिटर्न आपके सेल्फ असेस्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहते हैं भाई यार मेरी इतनी इनकम शो कर दो, मैं इतना को टैक्स एडजस्ट कर दो, वो मैं अपने प्रॉपर्टी की मद में दिया हुआ है टैक्स या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए दिया हुआ है, बस वो एडजस्ट करके जितनी भी इनकम बनती दे दो मुझे और पैसे ना देने पड़े। अब उसने वो टैक्स रिटर्न तो आपकी बना दी, लेकिन वो टैक्स डॉक्यूमेंट अगर आप उठा के वीज़ा के लिए देते हो तो आपको रिफ्यूज़ कर देगा। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं और वो आपकी इनकम से मैच नहीं कर रहे होते, उसकी बेस पे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। दूसरी जो मेन रीज़न होती है वो होती है आपके सोशल टाइज। सपोज अगर आप कहते हो जी मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, या आप सिंगल हो और मैरिड नहीं हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ ही करेगा। सिंगल को वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिंगल को वीज़ा तब लगता है जब आप एक किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और फिर आप अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो वीज़ा लगने के चांसेस हैं। वो एक रीज़न हो जाती है कि आप वापस आओगे। लेकिन अगर आप कोई रीज़न नहीं देते हो, आप शो करते हो जी मैं सिंगल हूँ, दो आपके अकाउंट में 50 लाख पड़ा है, करोड़ पड़ा है, 2 करोड़ पड़ा है, वो आपको वीज़ा नहीं देगा। सिंपल इस बेस पे कि आप जाओगे वापस नहीं आओगे। सेकेंडली आप मैरिड हो, आपके बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन आपने सारी फैमिली अप्लाई कर दिया और फर्स्ट टाइम पे कर दिया तो देन भी वो आपको रिफ्यूज़ करेगा कि भाई आप तो पूरी फैमिली अप्लाई कर रहे हो, आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। इन शॉर्ट आपने उसको प्रूव करना है कि यू आर अ ट्रू विजिटर और आप अपने टूर को कंप्लीट करने के बाद वापस आओगे। अगर आप ये उसको सेटिस्फाई कर देते हो वीज़ा ऑफिसर को तो 100% वो आपको वीज़ा देगा। भाई वो बैठे ही आपको वीज़ा देने के लिए। वो उन्होंने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो किस लिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, विजिटर्स आएँ, यहाँ पे पैसे लगाएं, उनका ज़रिए मुबादला बने। अगर उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ ही करना है तो अदारा अपना वो बंद कर दें। तो वो चाहते हैं आप लोग आओ, लेकिन वो चाहते हैं जेन्युइन लोग आएँ। लेकिन पाकिस्तान से क्या होता है, अक्सर वक़ात वो लोग जाते हैं वापस ही नहीं आते, तो वो फिर उनकी स्टेट पे बोझ बन जाता है। तो उसके लिए फिर उनको रूल्स हमारे जैसे कंट्रीज़ के लिए स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल और सोशल टाइज के तो हो गए, इसके अलावा और कई काफ़ी रीज़न हो जाते हैं। आपका पर्पज़ ऑफ विजिट वाज़ेह नहीं है, आपकी पीछे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सपोज अगर आप कहते हो जी मैं टूरिस्ट हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं लंदन में कोई टूरिस्ट प्लेसेस उनको देखूंगा, मैं बड़ा शौकीन हूँ, तो वो देखेंगे कि भाई इससे पहले आपने कहाँ कहाँ टूर किया है। अगर आपका कहीं भी टूर नहीं तो डेफिनेटली वो डाउट करेगा कि भाई अगर आप टूरिस्ट हो तो आपका पासपोर्ट बोलना चाहिए आप टूरिस्ट हो। आपके बोलने से क्या होता है, वो तो आपके पासपोर्ट को देखेगा। तो अगर पासपोर्ट आपका बोल रहा है आप टूरिस्ट हो और आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेल मेंटेन है, खास तौर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन है, और उसके अलावा आजकल तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो बाकायदा वो आपके एम्प्लॉयर को कॉल करके चेक करते हैं कि क्या आप वाकई वहाँ पे एम्प्लॉय हो, क्या आपकी वाकई वही ड्यूटीज़ हैं जो आपने लिख के दी हुई हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आपके एम्प्लॉयर को कॉल आएगी और वो उसको आपने पहले से सेट करके रखना है कि आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन लिख के दी है वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर वही उसको एम्बेसी को बताया जाए। अगर उसमें थोड़ी सी भी कंट्रडिक्शन हुई तो 100% वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा।